बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्सेल में आज हम बात करेंगे टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज की। बेसिकली ऐसे फार्मूलाज के जो आप लोगों को आने बहुत ज़रूरी है एक्सपर्ट बनने के लिए भी, और साथ साथ में अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप बिगिनर हैं और आप एक्सेल में सही तौर पर काम करना चाहते हैं, तो ये फार्मूलाज आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ये वो फंक्शन ये फार्मूलाज हैं कि जो आप लोगों के डेली लाइफ में काम आ रहे होते हैं। आप कुछ ना कुछ इससे काम ले रहे होते हैं इन फार्मूलाज से, और अगर ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर आप ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन से टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज हैं कि जो आप लोगों को एक्सपर्ट बना सकते हैं, जो आपकी डेली लाइफ को आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं, ये हमारे पास एक शीट है कि जिसके अंदर तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स दी गई है, जनवरी, फरवरी और मार्च से रिलेटेड। हमारे पास कुछ आइटम्स मौजूद हैं, हमारे पास सेल्स मौजूद है, इनकी परचेजेज हमने कितनी की हैं, स्टॉक हमारे पास कितना है, ये तमाम डिटेल्स मौजूद है। इतनी ज़्यादा इस डिटेल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने आज बात करनी है टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज की, तो हम सीधा उसी पर चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है वो है काउंट का। देखिए काउंट का फार्मूला जब हम खोलते हैं तो बहुत सारे काउंट के फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं। इसको देखना है, मैं आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं लेनी है, परेशानी नहीं लेनी है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को फार्मूलाज बता रहा हूँ टॉप 10, वो जो डेली लाइफ में आपके काम आने वाले हैं उनको देख लेते हैं, और ये हमारी अदर वीडियोज़ में भी बहुत सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंट ए की। अच्छा, इसके अंदर वो तमाम के तमाम सेल्स को काउंट कर लेता है। काउंट ए, काउंट का मतलब है कि काउंट करेगा, लेकिन ए का मतलब है कि ऑल, तमाम के तमाम सेल्स को काउंट कर लो। अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक इस वक्त जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम सेल्स काउंट हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर 23 सेल्स मौजूद हैं। अगर आप यहाँ से नीचे देखना चाहेंगे तो ये देखिए 23 सेल्स इस वक्त मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको तमाम का तमाम काउंट कर दिया उसने। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास कुछ सेल्स ब्लैंक हो, तो वो तमाम के तमाम सेल्स काउंट करता है लेकिन ब्लैंक्स को काउंट नहीं कर रहा होता। इसका मतलब है कि ये 2-3 सेल्स जो आपके ब्लैंक थे वो काउंट नहीं हुए। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई ज़ीरो लगा देते हैं तो वो काउंट हो जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो जो है वो काउंटिंग में कंसीडर किया जा रहा होता है, वो तमाम सेल्स में है। लेकिन ब्लैंक का मतलब है कि उसके अंदर इस वक्त कोई डाटा मौजूद नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कैरेक्टर, तो वो भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब डाटा मौजूद है इसके अंदर। ये 3 ए लिख दिया मैंने, वैल्यू के फॉर्मूले में एरर आ गई है, वो उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं कि काउंट ज़रूर कर रहा है, यानी कि वो तमाम सेल्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा मौजूद है काउंट ऑल में कंसीडर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ब्लैंक्स होंगे तो ब्लैंक्स कंसीडर नहीं किए जा रहे होंगे। देखिए तीनों ब्लैंक्स हैं तो इस वक्त 20 इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो ये है काउंट ए का फंक्शन। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कौन कौन से फंक्शन देख रहे हैं। ये काउंट ए है हमारा, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। इसी तरह काउंट का फंक्शन जो है वो इटसेल्फ क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन काउंट ब्लैंक देख लेते हैं सबसे पहले। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, अब इस वक्त यहाँ पर कितने ब्लैंक्स हैं हमारे पास, 3 ब्लैंक्स मौजूद हैं। हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ, और जैसे ही हमने एंटर किया तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तीन इस वक्त जो है वो आपके पास काउंट ब्लैंक्स मौजूद है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 3 जब काउंट ब्लैंक्स हैं तो इसका मतलब अगर मैं कोई डाटा यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो ब्लैंक नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पर वो ब्लैंक ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस पूरी रेंज के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं, इसने कहा वो बता दो हमें, तो इसने यहाँ पर 3 आइडेंटिफाई किया और वो हमें बता दिए। तो ये आज का दूसरा फार्मूला, यानी कि पहला फार्मूला जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे वो है काउंट ए, उसको इस्तेमाल करना आना आपको चाहिए। इसी तरह से काउंट ब्लैंक, और इसी तरह से जब हम बात करते हैं बेसिक कुछ फार्मूलाज हैं जो कि टॉप 10 फार्मूलाज में हम कंसिडर करेंगे। कुछ और फार्मूलाज हैं जो हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। काउंट, अच्छा काउंट का मकसद ये होता है कि जितने 20 वक्त सेल्स हैं जिनमें नंबर्स मौजूद हैं वो काउंट कर दो। तो हमारे पास रेंज जो है वो आप बेसिकली वही रेंज है जो हमने इससे पहले सेलेक्ट की थी। यहाँ पर आपने रखा है H5 से सिलेक्ट किया आपने, काउंट लिखते हैं आप, और काउंट के बाद आप अपना रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप अपनी रेंज सेलेक्ट करते हैं तो काउंट 20 दिखा रहा है इस वक्त, यानी कि 20 ऐसे सेल्स मौजूद है कि जहाँ पर नंबर्स मौजूद हैं। नंबर्स मौजूद होने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ ए लिख दूंगा तो यहाँ रख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर यहाँ पे भी मैं ए लिख दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 लिख दूंगा तो ये 21 हो जाता है। इसी तरह मैं यहाँ पे जब 0 लिख दूंगा तो ये 22 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर मैं 0 लिख दूंगा तो ये 23 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएंगे। तो ये काउंट का फंक्शन है कि जो नंबर्स को काउंट कर रहता है,
यहाँ पर ब्लैंक्स वगैरह काउंट नहीं हो रही होती हैं। देखिए मैं अगर ब्लैंक कर देता हूँ इसको तो ये 22 कर देगा इसको। तो इस तरह से ब्लैंक काउंट नहीं हो रही थी और आपका जो टेक्स्ट है वो भी काउंट नहीं हो रहा होता। ये था बेसिकली एक काउंट का फंक्शन। अच्छा, उसके बाद चौथा जो फंक्शन है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टॉप 10 फार्मूलाज अगर हम देख रहे हैं या जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं तो वो कौन से फार्मूलाज हैं। ये 10 फार्मूलाज हम यहाँ लिखेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है मैक्स का फंक्शन। मैक्स क्या करेगा? मैक्स क्या करेगा, आपकी रेंज के अंदर जो आपने रेंज बताई हुई है, यानी कि अगर आप H5 कर दें इसको और H23 या 27 तक आप जाएंगे तो आपका सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा मौजूद है। सबसे बड़ा नंबर आपका मौजूद है, इसको उठा के यहाँ रख लें, मैक्स यहाँ लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा मौजूद है? 100, और 100 इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पर 300 कर दूंगा तो देखिए 300 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्स का फंक्शन क्या होता है, इस पूरी रेंज के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको आइडेंटिफाई करके लेकर आपके सामने आ जाता है। क्या बात। मिनिमम का क्या काम है? मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू लेकर आता है, यानी कि इस वक्त सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो हम देखेंगे H1 से H27 तक। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू है 0, बिल्कुल 0 है। यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें और यहाँ 7 लिख दें तो अब हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 1। जैसे ही हम इसको 0 करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो इस तरह से ये हो गए 5 फंक्शन हमारे के, जिसमें हमने देखा कि काउंट ए यानी कि ऑल काउंट किस तरह से कर रहा है, काउंट ब्लैंक किस तरह से कर रहा है, काउंट किस तरह से कर रहा है, मैक्स क्या होता है और मिनिमम का फंक्शन क्या कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक बहुत ही कॉमन फार्मूला कि जो हर बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आ रहा होता है, और वो फंक्शन है सम का फंक्शन। सम का फंक्शन क्या करेगा कि सम यहाँ लिखेंगे आप और इन तमाम वैल्यूज़ को सम कर देंगे आप, यानी कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ है सबको सम कर दो तो 689 बनता है। ये है हमारा सम का फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही कॉमन फंक्शन जो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है वो 689। ये हो गया हमारा सम का फंक्शन। इसी तरह से एक फंक्शन होता है कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट बेसिकली क्या करता है, दो वैल्यूज़ को जोड़ रहा होता है। यानी कि दो वैल्यूज़ को कैसे जोड़ेगा, आप इसको आपस में मिला देंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ लैपटॉप तो ख़रीदा गया है, लेकिन लैपटॉप कौन से मंथ में ख़रीदा गया है, या लैपटॉप टोटल जो है वो जनवरी के महीने में कितने ख़रीदे गए हैं, तो आप इसको इन सेल को आपस में कंबाइन कर लेंगे। या लैपटॉप कौन से ईयर में ख़रीदा गया है, तो कंबाइन कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे B5, यानी कि B5 आप लेना चाह रहे हैं और साथ में लिख देंगे ईयर का नाम यानी कि G5। अब देखें ये कुछ अजीब सा नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे पास ये मिला हुआ है, तो हम इसमें स्पेस देना चाहें तो हम यहाँ पर सिंपल कॉन्कैटिनेट करने के बाद यहाँ पे स्पेस ले लेंगे, स्पेस आ जाएगा। तो इस तरह से ये कॉन्कैटिनेट कर देता है, यानी दो सेल की वैल्यूज़ को आपस में जोड़ देता है। और इसके अंदर अगर आप स्पेस रखना चाहें तो स्पेस भी रख सकते हैं। और कॉन्कैटिनेट जो है बेसिकली इसका ये पर्पज़ है। उसके बाद आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ क्रिएट कर रहा होता है, आपके ऑफिस में, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा होता है, वो है वीलुकअप का फंक्शन। वीलुकअप के फंक्शन की बहुत ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई है, डिटेल्स मौजूद है। आप किसी भी वीडियो को देख लें आपको पूरी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ कि वीलुकअप बेसिकली क्या करता है कि वैल्यू को सर्च कर रहा होता है किसी एरे के अगेंस्ट, किसी कॉलम्स के अगेंस्ट, रो कॉलम के अगेंस्ट, ताकि आपको उस वैल्यू के अगेंस्ट जो भी वैल्यू लेनी हो तो वो आप ले सकें। मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ लैपटॉप नज़र आ रहा है तो इस लैपटॉप को आप पूरे उसमें सर्च करें कि लैपटॉप कहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे लैपटॉप आपको नज़र आ रहा है, तो मैं फिलहाल मिसाल के तौर पे पहले जनवरी के डाटा में सर्च करता हूँ कि लैपटॉप कहाँ है, तो जनवरी में मेरे पास लैपटॉप जो है यहाँ पर मौजूद है। इस लैपटॉप के अगेंस्ट मैंने टोटल क्या सेल किया है, किस मंथ में किया है, मैं सारी चीज़ें वीलुकअप के ज़रिए से सर्च कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कि वीलुकअप किस तरह से काम करता है। मैं लिखूँगा वीलुकअप। अब मुझे क्या सर्च करना है, मैंने कहा लैपटॉप सर्च करना है मुझे। अच्छा, मेरी रेंज क्या है, मैंने कहा कि मुझे जनवरी के तमाम डेटा में सेलेक्ट करके दिखाओ कि रेंज में इस लैपटॉप कहाँ है, ये लैपटॉप यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके अगेंस्ट फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए। लैपटॉप के अगेंस्ट मैं सेल भी उठा सकता हूँ, परचेज उठा सकता हूँ, स्टॉक और ये तमाम चीज़ें उठा सकता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे टोटल चाहिए, यानी 7वां कॉलम है टोटल का हमारा जो हमें चाहिए, यानी इसके अगेंस्ट मुझे 7वां कॉलम रिटर्न कर दो, जो भी 7वें कॉलम में लिखा है वो मुझे दिखा दो। और उसके बाद बिल्कुल जहाँ लैपटॉप लिखा हो एग्जैक्ट वही मुझे सर्च करके देना। जैसे मैं ये लिखूँगा तो हमें रिटर्न हो जाता है 50, यानी कि लैपटॉप जो टोटल सेल हुए हैं वो 50 सेल हुए हैं। इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। बेसिकली क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो है मुझे बल्कि 7 पे टोटल मौजूद है, मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ ईयर बता दो, या मुझे मिसाल के तौर पे मंथ बता दो, या मुझे स्टॉक बता दो, तो मैं ये सब कर सकता हूँ। यानी 1 2 3 यानी कि परचेज में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 3 कर दूँगा,
तो मुझे नज़र आ जाएगी परचेज़। तो मैं इसकी इस वक्त डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा डिटेल आप जो है वो मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वीलुकअप के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इसके बाद आ जाते हैं एवरेज। एवरेज मुझे मिसाल के तौर पे कुछ 3 से 4 वैल्यू या 5 वैल्यू का जितने का भी एवरेज मैं निकालना चाहता हूँ मैं एवरेज लिखूँगा और उसको बता दूंगा कि मुझे इन 3 से 5 वैल्यूज़ का एवरेज चाहिए या 10 वैल्यू का एवरेज चाहिए। तो वो एवरेज जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ एवरेज वो हमें दिखा देगा। एवरेज के केस में अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, जीरो नहीं होगा या ब्लैंक होगा, तो एवरेज हमारा देखिए बढ़ जाता है। वजह इसकी ये है कि ये जब एवरेज निकालता है तो ज़ीरो को ये काउंट करता है एवरेज के केस में, लेकिन जब ब्लैंक होता है तो ब्लैंक को हटा देता है। तो उस केस में इस रॉ को कंसीडर नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए ये एवरेज बढ़ जाता है और जैसे ही हम जीरो लिखते हैं तो ये एवरेज कम हो जाता है। तो जीरो वाली वैल्यूज़ को भी ये कंसीडर कर रहा होता है। इस तरह से एवरेज निकालते हैं हम। तो ये हमारे सारे फंक्शन हो गए। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन है जो कि फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है, हमारा इफ़ का फंक्शन। यानी कि इफ़ हमारा क्या कर रहा होता है, कंडीशनल चीज़ें चेक कर रहा होता है। ये नहीं मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ कि मेरा टोटल जो है H5 जो है वो ग्रेटर हो 10 के, तो यहाँ पर मैं कोई चीज़ लिखवा दूँ, जैसे कहता हूँ कि यार हमने जो है वो परचेज़ ज़्यादा किए, परचेज मोर हमने फ़ायदा हासिल किया है, वरना हमने लेस फ़ायदा हासिल नहीं किया है। अगर हमारी 50 से ज़्यादा टोटल परचेज़ होती है लैपटॉप की तो हमने फ़ायदा हासिल किया, वरना हमने नहीं किया है। तो इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, हम अपनी कंडीशन देंगे कि हमने क्या है, टेस्ट क्या रखना है कि अगर हमारा सेल का वैल्यू जो है H5 मिसाल के तौर पर बड़ी हो 10 से या 50 से, जो भी रखना चाहें आप, तो हमने उसमें जो है वो हमने लैपटॉप के ऊपर फ़ायदा हासिल किया है, वरना हमने फ़ायदा हासिल नहीं किया है। यानी ज़्यादा बिकें या कम बिकें ये हम कंडीशन लगा सकते हो। तो पहली जो है वो ट्रू होती है, अगर जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी यानी कि 10 से कम होगा तो लेस दिखा देगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, जैसे हम ये लिखेंगे तो मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है मोर। मोर का मतलब ये है कि आपका जो कंडीशन है जो मैंने दी हुई थी कि यानी H5 जो था तो वो 10 से बड़ा था, इसीलिए मोर पे चला गया। अब मैं H5 को 10 से छोटा कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो है वो ग्रेटर देन 10 है, मैं कहता हूँ इसको ये 7 लैपटॉप बिके, तो ये हमें लेस बिक आएगा लिखा हुआ, यानी कि हमने कम सेल की है। तो इस तरह से ये आपका एक्सेल का ये वाला फंक्शन चल रहा होता है। तो बेसिकली ये टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज है कि जिनको आप इस्तेमाल करें अपने डेली लाइफ के अंदर, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसका इस्तेमाल करके आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस के काम को, अपने जो नॉर्मल डेली के काम है एक्सेल को वो, और उसके अलावा इंटरव्यू में अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चंस कर रहा होता है तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा हो रहा होगा। एक्सेल के फार्मूलाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी किसी किस्म की परेशानी ना हो। बहुत सारी एक्सेल की और चीज़ों के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सेल सीखना चाहते हैं और इसके ज़रिए से एक्सेल का में उनका फ़ायदा हो जाएगा। और इसमें ना सिर्फ एक्सेल बल्कि पूरा MS ऑफिस और बाकी तमाम चीज़ें भी इसमें स्किल्स डिस्कस की जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।